ओम गणानां तां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तां निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानितं जासि गर्भधम्मां गणगणपते नमो नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युमुक्षीमामतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते बदायनी तापनता स्मृतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मृतां मतिं तीं शुभम ददासि दारिद्र्य दुख भयार्निका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं सरस्वती नमः। अन्नपूर्ण देवी नमः। अन्नपूर्ण देवी नमः। दर्शन कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं आदित्यं तमोहरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। अंगमरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। आज प्रदोष है जो दोष मुक्त करते हैं। भगवान शिव का रुद्र सूक्त के साथ या रुद्राष्टाध्यायी के साथ या लघु रुद्री के साथ उनका अभिषेक किया जाता है। जल दूध जल जल पंचामृत जल द्वारा दर्शन कीजिए आप। भगवान शिव इज़ नोन फॉर वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ दीर्घायुता। लॉन्गेविटी इज़ डिसाइडेड बाय लॉर्ड गॉड शिव। भगवान शिव से जुड़े हुए जो जैसे चंद्रदेव हैं तो मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ये सब के लिए हैं। आपकी लव लाइफ और मनी अर्निंग के लिए भी हैं। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रदोष के साथ, जिन लोगों को भी संतान के सुख में कोई कमी है तो उनको करना चाहिए प्रदोष का व्रत, प्रदोष का उपवास, प्रदोष में भगवान शिव की आराधना, उनका पुरुष सूक्त, उनका रुद्र सूक्त के साथ में उनका अभिषेक करें। और आपको ये बता दूं कि भगवान शिव आपको संतान सुख निश्चित रूप से दे सकते हैं। इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक है। मार्कंडेय ऋषि हुए जिनके पुत्र होने के कोई चांस ही नहीं था, एंड ही हिमसेल्फ न्यू इट बिकॉज ही रिमेन्ड एज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने शिव की आराधना की तो शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और यही नहीं, शिव जी की उन्होंने आराधना की जब पुत्र हुआ, पर पुत्र की एज तो 5 ईयर से लिख दी। उसके बाद में फिर उस पुत्र ने जब 5 साल का होने लगा तो उसने भी शिव जी की आराधना की, जिससे कि महामृत्युंजय का मंत्र का प्रकट हुआ। मतलब ये उन्होंने ही बनाया, जिनका नाम मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र। ये मैं बहुत सारे चंद्रमा के जो वीडियोज़ हैं उसमें कह चुका हूँ, तो सुनिए। मार्कंडेय ऋषि ने फिर महामृत्युंजय का जाप लिखा और उस जाप के कारण उनको अमरता मिली। वो आज भी इस संसार में हैं। मार्कंडेय पुराण नाम से पुस्तक है। दुर्गा सप्तशती, अब नवरात्रि आ रही है तो उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में आप पीछे देखेंगे मार्कंडेय पुराण लिखा हुआ है उसमें। इट इज़ ऑल कंसीव्ड, ऑल रिटन बाय मार्कंडेय ऋषि। तो ये करिए। अब आपको ये बता दूं कि शिव जी का ध्यान करने से, मैंने अभी तो लॉन्गेविटी की बात की, पुत्र संतान के लिए बहुत अच्छा प्राप्त करने का, या उन संतान ज़्यादा काबिल बने आपके ये करने का क्या। अब आज बृहस्पतिवार है तो पहले तो भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप की पूजन, फिर साथ में ही बृहस्पति देव का भी पूजन।
तो बृहस्पति जी का ध्यान कर लेते हैं। देवानाम च ऋषि नाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तेलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। तो वो बृहस्पति जी की पूजा करने से धन की बात करें, बुद्धि की बात करें, संतान की बात करें, पेरेंट्स के सुख की बात करें, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। धन इकट्ठा होता है। कॉर्पस ऑफ मनी इज क्रिएटेड बाय जुपिटर। आपका जो कुछ भी एजुकेशन है, जो कुछ भी आप में बुद्धिमत्ता है, जो कुछ भी आप में स्पिरिचुअलिज्म है, जो कुछ भी आप में रिलीजियसनेस है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जुपिटर। तो ये आप कीजिए। अभी बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और 14 मई को ये मिथुन राशि में जाएंगे। अगले 5 to 7 ईयर्स ये अतिचारी होंगे, इन्हें एक्सेलरेटेड मूवमेंट। ये बृहस्पति जी साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, बट अभी 14 मई ऑनवर्ड्स ये 4 to 5 मंथ्स में राशियां चेंज करते रहेंगे। पहले मिथुन में आएंगे, फिर अक्टूबर में वो और फर्दर आगे बढ़ जाएंगे, कर्क में जाएंगे, फिर दिसंबर में वापस मिथुन में आ जाएंगे। इस तरीके से 5 to 7 ईयर्स ये राशियां ऐसे ही चलती रहेगी। 4 to 5 मंथ्स में वो राशि बदल लेंगे। उसके अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको किस राशि के लिए क्या प्रभाव होगा। पर आपको ये बता दूं, आज की डेट में वृषभ राशि को लें तो तुला राशि, धनु राशि, मिथुन राशि और कुछ हद तक वृषभ राशि, इनका करना चाहिए। कुंभ और मीन वालों को भी करना चाहिए। और उनके उपाय श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जो बृहस्पति से जुड़े हुए मैंने एक वीडियो बनाया है कि बृहस्पति के उपाय करने का जीवन भर किन लोगों को ज़रूरत होती है, पड़ती है या करना है, तो वो उसके लिए वीडियो है। तो उसमें आप जाके देखेंगे तो उसमें वो एक तो ये है, दूसरा ये है कि उसमें उपाय क्या करने हैं। जैसे बहुत सिंपल सादा उपाय है कि बृहस्पतिवार को बृहस्पति की कथा पढ़िए, केला या केली के पेड़ के नीचे बैठ के, साइड में बैठ के वहाँ पर गुड़ चढ़ाइए, चने की दाल, हल्दी ये चढ़ाइए, जल से उनको सींचिए और ये कथा पढ़िए। दूसरा बेस्ट है कि बृहस्पति जी के जाप और पूजा करवाना चाहिए। जैसे तुला राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, धनु राशि वालों को और कुंभ और मीन राशि वालों को, इतने लोगों को जाप पूजा भी करवाना चाहिए, ब्राह्मणों द्वारा होता है। आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरे नंबर हैं 9978627397। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्डेड वे में या टेक्स्ट भेज के एंड यू कैन गेट द आंसर। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी क्वेश्चन, दिस इज़ डेफिनेट। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दर्शन कीजिए, भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए, विष्णु जी के कीजिए। दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को मिला के एक भगवान हैं जो दत्तात्रेय हैं। मतलब आपको लॉन्गेविटी चाहिए, आपको इस जीवन की जर्नी चाहिए और आप यू वांट टू क्रिएट, मतलब आपको संतान सुख भी चाहिए, आपके आगे वंश भी बढ़े। वो सब इन तीनों देवताओं का जो एक रूप है दत्तात्रेय भगवान, उनसे आपको प्राप्त हो सकता है। धाम दत्तात्रेयाय नमः। तो इस तरीके से आप करिए और आनंद लीजिए। अब आपको ये बता दूं, कल शुक्रवार है। कल सभी देवियों के पूजन का मेन विधान है गणेश जी के पूजन के साथ। पहले गणपति अथर्व सीड्स के साथ उनका गणेश जी का कीजिए अभिषेक। उसके बाद में 3 देवियां प्रमुख, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा जी, और हमारे इस विग्रह में अन्नपूर्णा माँ भी है, तो महामाया भी है, करणी माता भी है, आवड़ माता भी है, सच्चियाई माता भी है और नागनेचिया माता भी है। तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ शब्द, मंत्र, स्तोत्र द्वारा उन देवियों को हम प्रसन्न करें। और साथ में ये बता दूं, लक्ष्मी जी का कीजिए कनकधारा और श्री सूक्त के साथ अभिषेक। सरस्वती जी का या कुंदेदु तुषार हार धवला ये स्तोत्र है, उसके द्वारा कीजिए। और माँ दुर्गा का कुंजिका स्तोत्र के द्वारा कर लीजिए। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि
ये शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है। इस स्तोत्र की सबसे बड़ी महानता क्या है? वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? रीज़न इज भगवान शिव हिमसेल्फ हैज़ नरेटेड, और ये माँ पार्वती जी को उन्होंने सुनाया है। तो वो आपको निश्चित रूप से उस मंत्र, स्तोत्र, कुंजिका स्तोत्र, उसके साथ में माँ दुर्गा का भी अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी चाहिए तो कनक धारा, कनक की धारा मतलब सोने की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर, वर्षा होगी। कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये कल कीजिएगा ज़रूर। और अब आपको ये बता दूं, परसों 29 को शनिश्चरी अमावस्या है। 6 प्लैनेट्स विल बी ऑल टुगेदर ऑन पाइसेस, मतलब मीन राशि पे 6 ग्रह एक साथ होंगे। तो उसके लिए वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देख लें, समझ लें, और कोई क्वेरी है तो मुझे कहें। गुरुघोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नम ता गणपति गुम हवामहे प्रियाणं त्वा प्रियपति गुम हवामहे वशोम मम अहम जानी त्वं जासि। आप आरती के दर्शन कीजिए और ज्योत के दर्शन कीजिए, कंबाइंड वे में अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। शिवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। वसवो देवता, रुद्रा देवता, विद्या देवता, मृदो देवता, हे देवा देवता, प्रकृति देवता, गुरु देवता।